नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बेंटेक्स का एक स्टार्टर लेके आए हैं। इसको बताएंगे कि इसमें कितना तेल भरा जाता है, कहाँ तक तेल भरा जाता है और इसको हम कौन सी चक्की पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके फीचर समझ लीजिए। इस पर लिखा हुआ है रिले रेंज 46 से 60 एम्पियर, HP 35। तो दोस्तों ये स्टार्ट बटन है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो ये स्टार में चलेगी और जैसे ही रन बटन दबाएंगे तो ये लोड पर चलेगी, यानी कि डेल्टा में चलेगी, और स्टॉप दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों हम इस स्टार्टर को 10 हॉर्स पावर की मोटर के लिए लेके आए हैं। 10 हॉर्स पावर पे लगाएंगे, हालांकि तो उससे कम का भी चल जाएगा, लेकिन हमने मजबूत के लिए इसको लगाया है। तो इस वजह से ख़राब ना हो बार बार, इस वजह से इसको लगाया है। तो इसके कनेक्शन आपको बताएंगे कैसे कैसे होते हैं। और आप देखिए, मैं इसको खोलता हूँ। अभी खोलने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कनेक्शन करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तब भी कर सकते हैं, और किसी कारण से भूल भी गए तब भी कर सकते हैं। देखो इस पर लिखा हुआ है L3 L2 L1 C1 B1 A1, और इधर लिखा हुआ है C2 B2 A2। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो A2 B2 C2 लिखा हुआ है, यहाँ पर मोटर के तार आएंगे, और C1 B1 A1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मोटर के तार आएंगे, और जो L1 L2 L3 लिखा हुआ है, इस पे तुम्हारे 3 फेस आएंगे। तो दोस्तों ये A1 B1 C1 कैसे आते हैं वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। अब इसमें दोस्तों ये आप तेल देख लीजिए। इसमें जो तेल डलता है ना, कोई सा भी डाल सकते हैं आप। वैसे इस पर बहुत सारे फीचर लिखे हुए हैं, रस्ट फ्री, डस्ट फ्री, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, लेकिन आप समरसेबल में जो तेल इस्तेमाल होता है वो भी डाल सकते हैं, और ट्रांसफार्मर में जो तेल इस्तेमाल होता है वो भी डाल सकते हैं। मतलब जो इसका तेल है ना, वो इसलिए डाला जाता है कि जब इसमें मोटर रन करे या डेल्टा में चले तो उसमें चिंगारी पैदा ना हो। चिंगारी को ख़त्म करने के लिए ये तेल डाला जाता है, कहीं आग ना लग जाए उसमें, बोर्ड वगैरह में। तो उस वजह से तेल डाला जाता है, और कोई इसका पर्पज़ नहीं होता। अब दोस्तों एक बार इसके नीचे के मैकेनिज़्म को खोल के और दिखाता हूँ मैं आपको, उसको देख के आप समझिए। जब आप पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसके रिले के नीचे धागा बंधा हुआ आता है, यानी कॉटन टेप से वो कवर होके आती हैं। उन्हें अगर आप नहीं खोलेंगे तो ये चलेगी नहीं मोटर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको खोलना पड़ेगा। नीचे के मैकेनिज़्म को देख के आपको समझ में आएगा ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। खोलने के बाद तब पता लगेगा इसका। धीरे धीरे आप जब इसको नीचे के मैकेनिज़्म को समझने लग जाएंगे ना, तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। इसमें 3 कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। वो तीनों कॉइल के कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं वो दोस्तों आगे मालूम पड़ेंगे। काफ़ी वक्त लगता है उसको समझने में, और इसकी जो वायरिंग है उसको भी आप धीरे धीरे खोल के एक बार समझना स्टार्ट कर दोगे तो जल्दी सीख जाओगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, लेकिन सबसे पहले आप नीचे देखिए इसके, और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद अब आप इसको ये देखिए, ये जो कॉटन टेप बंधा हुआ है, इसके नीचे पर्ची लगी हुई है। ये तीनों रिले कवर हैं। तो इसके लिए पहले ये कॉटन टेप आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद तब ये रिले पूरी तरह से वर्क करेंगे। अगर ये आप नहीं हटाते हैं किसी भी कारण से तो आपका स्टार्टर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ये पहले हटाने पड़ेंगे, और ये इस तरीके से बांध के देते हैं वो लोग ताकि ये काम ही ना करे, कहीं उल्टा सीधा कनेक्शन ना हो जाए किसी वजह से। तो आप इसके मैकेनिज़्म को समझिए। अब धीरे धीरे आप इसको समझने लग जाएंगे ना, तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं भविष्य में। बहुत अच्छा काम है रिपेयरिंग का, और कोई फॉल्ट भी हो जाता है तब भी आप इसको ठीक करने जा सकते हैं। और ये 3 LED हैं, ये तो आप जानते ही हैं, हरी पीली लाल। ये तो तभी जलेंगी जब ये वर्क करेंगी। तो दोस्तों आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब इसके आपको कनेक्शन और बता देता हूँ कैसे होंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये एम्पियर सेट करने का है। इससे आप अपने मोटर के हिसाब से एम्पियर सेट कर सकते हैं, कितने एम्पियर पे आपको मोटर
ले रही है उसी हिसाब से ये रिले स्टार्टर काम करता रहेगा। तो दोस्तों इसकी कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मोटर होती है ना उसमें 6 तार होते हैं, तो 3 तार स्टार 3 तार डेल्टा, उन 6 तारों को मिलाकर भी 3 तार बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो जो 3 तार और वो 6 तार कैसे लगाए जाते हैं वो मैं अभी आपको एक कागज़ पेन लेके बताता हूँ। आप पहली बार कनेक्शन कर रहे हैं तब भी आपकी समझ में आ जाएंगे, या फिर आप पहले से कर चुके हैं और किसी कारण से भूल गए तब भी आपकी समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। A1 B1 C1 ये, और इसमें नंबर डालना कुछ काफ़ी जटिल बना देते हैं लोग इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये मैं पेन कॉपी ले लेता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करने, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप। दोस्तों ये देखिए, ये आपकी हो गई मोटर। इसको मैं मोटर बना देता हूँ और इसमें 3 तार इधर निकाल देता हूँ, 1 2 3, और 3 तार दोस्तों इधर निकाल देता हूँ, 1 2 3। अब दोस्तों आपको ये पता नहीं है कि इनमें A1 B1 C1 कौन सा है और A2 B2 C2 कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सीरीज बोर्ड ले लेते हैं। सीरीज बोर्ड लेने के बाद या फिर मल्टीमीटर ले लेते हैं, उससे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी कि इस वायर पे लगाएंगे हम, और इससे जो भी तार इसके सामने बोल जाएगा ना कंटिन्यूटी या सीरीज, तो जैसे हमने इसको पहले इसको पकड़ लिया तो इसको हमने मान लिया A1, और इसके सामने अगर ये तार बोल गया तो ये हो गया इसका A2। उसके बाद इसको चेक करते हैं, इसको हमने कर दिया B1, इसको हमने कर दिया B2, यानी कि ये इसके सामने बोल रहा है, और ये जो तीसरा तार है ये C1 हो गया और ये हो गया C2। तो दोस्तों ये आप अच्छी तरह देख लो, 1 1 एक तरफ हो गए और 2 2 एक तरफ हो गए। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि जो पैनल में A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे करके लिखा हुआ है ना, तो जैसे A1 आपने ये तार लिया तो इसको यहाँ रख दिया, और जो A2 है वैसे यहाँ नहीं आएगा, A2 यहाँ पर आएगा पैनल के हिसाब से, तो ये आएगा B2। तो A2 यहाँ रख देना है, B1 है आपका यहाँ रख जाएगा, C1 है आपका यहाँ रख जाएगा, और C2 यहाँ आएगा। मैं दोबारा बनाता हूँ, C2 B1 के आगे A2, और ये तुम्हारा C1 के आगे B2। तो ऐसे करके तार आएंगे। A1 आपको यहाँ रखना है, और जो इसके सामने कंटिन्यूटी बोल रही है वो A2 के सामने रखनी है। तो ऐसे करके आपके कनेक्शन हो जाएंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी।